नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये क्लास उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भी एलटीगेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासेस भी पसंद आएंगी। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी विद्यार्थी एलटीगेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी और परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आज से हिंदी के साथ साथ सामान्य अध्ययन की क्लासेस भी शुरू की जा रही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, तेभागा आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए बिहार, बी उड़ीसा, सी बंगाल या ऑप्शन डी गुजरात। तो देखिए, तेभागा आंदोलन हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा बंगाल। और अगर आपसे वर्ष पूछा जाए कि तेभागा आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो ये याद रखिएगा 1946 से लेकर 1947। ठीक है, याद रखिएगा। और ये एक किसान आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, बी नागपुर, सी कोलकाता या ऑप्शन डी देहरादून। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देहरादून में। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी स्पीकर। तो राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? ये प्रश्न आता है। ऑप्शन ए वैशाली, बी बोध गया, सी लुम्बिनी या ऑप्शन डी सारनाथ। तो राइट आंसर क्या होगा कि भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था, यानी पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन डी सारनाथ। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, जो कि वाराणसी में है। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ, याद रखिएगा, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी महमूद लोदी, सी इब्राहिम लोदी या ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो देखिए, लोदी वंश का संस्थापक कौन था अगर आपसे पूछा जाए तो बहलोल लोदी होगा। और लोदी वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिए इब्राहिम लोदी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? ऑप्शन दिए गए हैं डिगबोई, बी बरौनी, सी जामनगर या ऑप्शन डी मथुरा। तो भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी जामनगर में। और जामनगर कहाँ पर है? गुजरात में। याद रखिएगा किस राज्य में है? गुजरात राज्य के जामनगर में भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, प्रश्न सही कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा गया है प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो देखिए, एक प्रश्न जनगणना पर आधारित प्रश्न आएगा। 2011 की जनगणना पर आधारित एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका था? तो देखिए, वैसे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का रहा था, पर यहाँ पर विकल्प में बिहार नहीं दिया गया, तो हम राइट आंसर चुनेंगे पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था बिहार का, उसके बाद था पश्चिम बंगाल का। अगर यहाँ पर प्रश्न होता कि न्यूनतम अगर आपसे पूछा जाता तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का न्यूनतम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? ऑप्शन ए भाग 9 में, या भाग 10 में, या भाग 12 या ऑप्शन डी भाग
2011। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? और संविधान से एक प्रश्न पूछा जाएगा, आपको पता है संविधान से तो प्रश्न आएगा एक। संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों का व्यवस्था का विवेचन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 9 में। पंचायती राज से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है? भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना, बी लखनऊ, सी कानपुर या ऑप्शन डी नई दिल्ली। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी कथक या ऑप्शन डी कथकली। तो देखिए सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कथक से। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से रहा है? कथक से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फेराडे ने, बी रोंटजन ने या सी एच डेवी ने या ऑप्शन डी लेवोजियर ने। तो राइट आंसर क्या होगा? एक्स किरणों की खोजकर्ता कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी, सरल प्रश्न है, सभी को आता होगा, रोंटजन ने। याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी तापी, सी सोन या ऑप्शन डी कावेरी। तो सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तापी। तापी या ताप्ती नदी एक ही बात है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तापी या ताप्ती नदी के तट पर। याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 138वां, 145वां या 148 या 151वां। तो देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 151वां स्थान भारत को दिया गया है। 151वां स्थान भारत का रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में। और अगर पिछले वर्ष का देखा जाए तो 159वां स्थान था भारत का। पिछले वर्ष 159वां था और इस वर्ष आपको याद रखना है 151वां स्थान रहा है भारत का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। तो राइट आंसर याद रखिएगा किस राज्य में किया गया है? राजस्थान राज्य में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित 1200 मेगावाट कलाई जल विद्युत परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए असम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी मेघालय। तो देखिए हाल ही में 1200 मेगावाट की कलाई जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है, तो किस राज्य में ये शुरू की गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। पूछा जाए आपसे तो याद रखिए कहाँ पर शुरू की गई है 1200 मेगावाट कलाई जल विद्युत परियोजना? अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में। वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? ऑप्शन ए रूस, बी यूएसए, सी दक्षिण अफ्रीका या डी भारत। तो देखिए G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में होगी? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए में। याद रखिएगा वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को या 18 अक्टूबर को या 16 सितंबर को या 16 जुलाई को। तो देखिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 16 सितंबर को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी मणिपुर। तो देखिए किस राज्य ने आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई है? यह प्रश्न आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो देखिए आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ किस राज्य ने मनाई है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई थी।
तो राज्य कौन सा होगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने सियोम प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया था? मेघालय में, लद्दाख में, मिजोरम में या अरुणाचल प्रदेश में? तो देखिए, सियोम प्रहार भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया था किस राज्य में, कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए, राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ने सियोम प्रहार अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया था? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 22 फरवरी या 28 या 29 फरवरी? तो देखिए, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता था? कांगो, जिम्बाब्वे, घाना या जाम्बिया? तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा कि गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, घाना को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा या महानदी? तो राइट आंसर क्या होगा? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी कुमारगुप्त या ऑप्शन डी स्कंदगुप्त? तो राइट आंसर क्या होगा? सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सिक्कों का प्रचलन, चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया था और यह गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारत में स्थानीय सुशासन की स्थापना का जनक माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको याद रखना है और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन की स्थापना का जनक किसे माना जाता है। आता है ये प्रश्न परीक्षा में, इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन की स्थापना का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? ऑप्शन ए पहली, बी दूसरी, सी चौथी या ऑप्शन डी पांचवी? तो देखिए, सरल प्रश्न है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का नियम दिया था? ऑप्शन ए मेंडलीफ ने, या ऑप्शन बी पावलोव ने, या ऑप्शन सी कोह ने, या ऑप्शन डी मेंडल ने? तो देखिए, आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मेंडल ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार 1911 किस समय भारत के वायसराय थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन थे, या लॉर्ड इरविन थे, या ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो थे, या ऑप्शन डी लॉर्ड हॉर्डिंग? तो राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली दरबार जो 1911 में आयोजित किया गया था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ये प्रश्न पूछा जाए तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग। याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपसे। दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया था, तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, बी सूडान, सी ब्राजील, या ऑप्शन डी चीन? तो देखिए, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत दूसरे स्थान पर है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन और भारत का स्थान है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? केरल में, जम्मू कश्मीर में, या उत्तराखंड में, या हिमाचल प्रदेश में? और ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, काफी बार पूछा गया है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, सरल प्रश्न है, उत्तराखंड में यह स्थित है फूलों की घाटी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सरल प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलज, बी तुंगभद्रा, सी गंगा, या ऑप्शन डी रिहंद? तो देखिए, बाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, सतलज नदी पर। किस नदी पर स्थित है?
सतलज नदी पर। याद रखिएगा, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यह था वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और जो भी विद्यार्थी एल टिकट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आज से जीके के प्रश्न भी चैनल पर कराए जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।